जैसे हमारे उन्होंने गोपाल मणि जी ने ठुकरा दी थी 5 एकड़ जमीन। तो ऐसे तो हमें ठुकरानी ना, हमें लालच नहीं करना किसी 500 चीज का। 500 एकड़ हाँ, है वो। 500 एकड़ जमीन थी। 500 एकड़ जमीन थी। तो जैसे उन्होंने ठुकरा दी थी तो हमें भी वो लालच नहीं करना किसी देख लो, उन्होंने उन्हें बुरा भी नहीं लगा, राजा को बुरा भी नहीं लगा। और ऐसे तरीके से बात करी कि उनका मान भी रह जाए और अपना जो उन्होंने संकल्प ले रखा था, अगर उन्हें लालच होता हमारे गोपाल मणि जी को, तो वे घर से क्यों निकलते। उनके अंदर जो वो थी ना, वो तड़फन थी अंदर, भाई मुझे तो जाना, मुझे तो पाना, सब कुछ करके। तो उन्हें उनके अंदर एक अटलता होगी थी बिल्कुल। उनके जैसा जी। तो वाकई में हम कोई भी नहीं हो सकता अच्छा, एक हमारे इनके सवाल और आया जैसा। दिल में मेरे कि राजा को क्या हम्म, परमहंस जी से कोई लालच था? ना, वो उन्होंने परम धाम की बात बताई थी ना उन्हें, बताई थी ना, परम धाम की बात बताई थी अपने वहां की सारी। तो उन्हें समझ तो नहीं आई होगी, उन्हें नु तो पता चल गया था भाई एक एक महान आत्मा है, एक महान पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जब उन्होंने पंडितों ने जाकर बताया था ना इन्हें, तो इन्हें पता तो चल गया था, तभी तो आए थे। महबूब भाई जी, आप ये और बताइए, जैसे परमहंस महाराज जी ने मना की थी, इतनी जमीन थी तो क्यों मना की उन्होंने? उन्होंने मना यो की जी, अगर यो मैं ले लेते, लालच, लालच तो नहीं था ना उन्हें, उन्हें लालच था जो उन्हें मिल चुका था, परमात्मा की आत्म जो खोज थी ना, उन्हें वो मिल गया था। तो इस जमीन का मैं क्या करते, नहीं, सुंदर साथ के लिए, मंदिर के इस लिए, जमीन में मंदिर के लिए, सुंदर हाँ साथ जी, के लिए। अगर मंदिर के लिए लेते, सुंदर साथ के लिए लेते, तो वही कहा था ना सुंदर साथ जी ने बताया, आने वाले टाइम में वही लड़ाई पड़ती। हाँ। तो इसीलिए उन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया, उन्होंने उनका मान भी रख लिया और बात की बात रहेगी, और वो उन्होंने मना भी कर दिया हम्म। और ज्ञान और दिया यहाँ अपना। उदाहरण भी, यहाँ एक उदाहरण भी दिया था, वो कहाँ का दिया था? उदाहरण कौन सा। प्रणाम जी। वहां का ही प्रणाम तो जी। दिया था सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी का जो मंदिर बनावे थे, वे जो अपनी हाँ 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 वो हाँ जी, पारसमणि, पारसमणि का याद आ वो गया। इनको हाँ का जो, सोने का मंदिर बनाए थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो उन्होंने लच्छीदास कहा था सोने का मंदिर में, लच्छी, हाँ लच्छीदास। अरे आने वाले टाइम में मंदिर ही नहीं आने का, ईंट पाड़ कर ले जाएंगे लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखो, हाँ जी, पर नवरंग भाई जी ने आपको ओके कर दिया, बहुत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ जी, जो राज्य महाराज जी बोलना हाल तो कुछ आता। बहुत कुछ आता है सुंदर साथ जी, बहुत समझदार है सर। चलिए नेक्स्ट तो ये भी क्वेश्चन। तो जब है। हम चलो चलो बोलो। जी, लो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन ले। हाँ, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, माया किन किन रूपों में आती है, पहचान बताओ। चलिए सुंदर साथ जी एंड्रेज करिए, किन किन रूपों में माया आती है। मैं को भाई जी, आनंद सखी जी, हरियल सखी जी। प्रणाम। चलिए एक मिनट, एक कोमल तो सखी, यही थी माया। कोमल सखी जी बताइए, कोमल सखी जी। हाँ जी, जैसे एक तो माया, अभी राजा जो जमीन नाम करने के लिए लेकर आए थे, एक तो ऐसे ही आ रही थी वो, क्योंकि जो वे थे परमहंस जी, वे तो अंतर्यामी थे, जो उन्हें पहचान गए थे कि आने वाले समय में इसका ऐसा होगा, ये बहुत दुखदाई होगा और परम पद से हटाने वाला होगा। जैसे हम हैं, हमें उस चीज की पहचान नहीं होती और हम लालच में उस चीज को ले लेते हैं, तो आने वाले टाइम में ये लोभ लालच ही हमारा इसका दुख का कारण और राज्य से हटाने का कारण बनता है। ये तो बीमारी के रूप में भी आ जाती है, पैसों के रूप में भी आ जाती है, इसके जी बहुत रूप हैं, लड़ाई के रूप में भी आती है, इसके तो बहुत हथियार हैं। जी, बिल्कुल सही बताया। चलिए आप बताइए परविता जी।
हाँ जी, यही बोल रही थी जो कोमल सखी ने बोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इससे अलग के भी और रूप होंगे, तो बहुत रूपों में आती हैं जो इन्होंने बताया। इससे अलग रूप बताइए और कोई। जी मैं बताऊं। हरियल से कि चलिए आप बताइए। हाँ जी, इसके रूप तो ये है ना, छल बल बल अकल चंचल चतुर कुटीर कोमल है बिल्कुल जी। पॉइंट पॉइंट पे जा, पॉइंट पे ही गई हैं कि सबका पता लग जाए। एक में गिना दे तो रखे। जी इसके ना इतने रूप है कि हम पहचान नहीं सकते। ये प्यार के रूप में भी आया है, गुस्से के रूप में भी, जैसे अहंकार के रूप में भी, मैं के रूप में भी, और ज्यादातर सुंदर साथ के रूप में। क्योंकि सुंदर साथ के अंदर, सुंदर साथ का जो दिल है ना वो बहुत कोमल हो। तो जैसा सुंदर साथ तो सामने वाले को सोचा है ऐसा अपने आप को, तो ये ना उसी के अंदर घुस है सबसे पहले, जो हमारे अंदर सही है है। ना। मतलब देखो, तो हम पहचान नहीं पाते क्यों, सुंदर साथ के तो दिल बिल्कुल कोमल हो ना, वे पहचान ही नहीं पाते, जब बाद में पहचान करें। और एक जीव के अंदर हो तो पहाड़ी बैल के सींग लेकर खड़ा हो जावे, उसका भी नहीं पता चलता। तो इसके तो जी रूप है ना, पता ही नहीं कितने हैं, किसके अंदर घुस जाए कौन सा रूप लेकर, कोई पहचान नहीं सकता जी। ये सबसे बात वही हो गया ना, सबसे बात की तुम मुझे पहचान नहीं पाना कि मैं तुम्हारे पास में रहूंगा। बाहर से देखेंगे भाई सुंदर साथ हैं, है ना हमारी ये, हाँ लेकिन जी, उन्हीं के मन पर बैठ कर कैसे बुद्धि को फिरा देता है। तो वहां तुम चाह कर भी नहीं बच पाओगे, ऐसी जगह बैठते हैं। ये दांव पेच है। ऐसी जगह बैठे हैं जी जहाँ विश्वास नहीं कर सकते ना हम, हाँ, वहां बैठ रहे हैं। जिसे कहते थे ना आस्तीन। जैसे बिहारी जी के अंदर भी बैठ गई थी, उदाहरण के तौर पर देखो, महाराज जी प्राणनाथ जी को कितना दुख हुआ था, उनके अंदर भी माया ही तो बैठ गई थी, क्योंकि एक सखी तो टक्कर ले सका, जो महाराज जी ने कहा। जी। अब रतनबाई जी इंद्रावती सखी के सामने होगी थी खड़ी, जैसे हम्म महाराज जी ने उदाहरण भी दिया अभी तक में। हम्म। और छत्रसाल जी शकुंतल बाई सकुमार सखी के सामने हो गए थे खड़ी। तो ये माया ना दिखाई ना सुंदर साथ के सामने दिखाई महाराज जी ने, और जीवों में तो देखो है ही, लेकिन जो अलग जीव है सुंदर साथ के। बिल्कुल सही बात। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो भाई चौकन्ने रहना, अब ये देख लेना कहाँ पर शैतान कार्य कर रहा है, कहाँ पर हमारी ब्रह्मात्मा काम कर रही है। एक एक के अंदर ही दो है। यहाँ तो यहाँ तो अपनी साथी दज्जाल है, उसे भी झेल रहे हैं हम, वो भी तो एक माया रूप ही है। साथ में तो है ही सुंदर साथ जी, अपने अंदर भी बैठा रहता है, अपने अंदर भी और अंदर वो हमारे अंदर भी है, और कोई ना तो बढ़ू आगे ना बढ़ने देने का, तो ये भी तो एक माया ही है। माया ही है। इसमें भी तुमने बंधन में बंध गए, इसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। जैसे सुंदर साथ को नहीं छोड़ पाते, ऐसे और बंधन पर लगा दिया कि तुम बताओ 7 फेरे ले रखे, छुड़ो कैसे छुड़ोगे। नहीं छुपते। है तो ना। वही तो राजी तो कह रहे कि इस माया, इस मेरी पहचान होने के बावजूद भी तुम इस माया को नहीं छोड़ सकते, इस बंधनों को नहीं छोड़ सकते तुम। ये है बंद पे बंद दिए विद विद के, पर किन्हू खोली ना जाए। जाएगा। ये है बंद, बंद पे बंद, अलग अलग माया के बंद। ठीक है सुंदर साथ जी। जी जी, नेक्स्ट ले लो। हाँ। जब राजा ने परमहंस जी का त्याग देखा, उस समय उनकी क्या स्थिति थी? क्या स्थिति हुई सुंदर साथ जी? हैंड रेज करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मस्तानी सखी जी हैं। चलिए मस्तानी सखी जी बताइए आप। जी अब जैसे कि परमहंस जी का त्याग देख करके तो राजा का हाल ये हो गया कि पहले तो वे इतने अपने अंदर से गिर चुके थे कि आंखों से आंसू बहने लगी कि मेरे से ये क्या हो गया। और जो भी कुछ कह रहे परमहंस तो ठीक ही कह रहे, और उनके भी दिमाग में आने लगा, वे इतने नतमस्तक हो गए कि उनके चरणों में गिर गए, और वे अपने घर भी नहीं गए, वहीं 2-3 दिन तक उन्हीं के ही चरणों में पड़े रहे। और फिर परमहंस जी ने उन्हें वो दिखा दिया कि तू कहाँ के रहने वाली है, और जो सारा खोल दिया सुंदर साथ के क्वेश्चन है, 14 लोक ब्रह्मांड का सारा दिखा दिया। और वे तो बिल्कुल नतमस्तक हो करके उन्हीं के चरणों में 3 दिन तक रहे। बिल्कुल जी। बहुत अच्छा मस्तानी सखी जी। चलिए प्रेम सखी जी, हो गया कुछ रह? पंडितों ने परम
जी नहीं, बस ही वो नतमस्तक होके तो सारा ही निचोड़ आ गया, क्योंकि वे रोने लगे थे, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे, ऐसा तो सारा एक ही, ज्यादा ज्यादा में भी और थोड़ा में भी है हाँ वही बात की, कोई मतलब साहब। वे क्या समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे और क्या उन्हें मिला, तो एक अंदर से मतलब बहुत ही वो हो गए थे, दिल भर कर वो आ गए बताया जहाँ नहीं जाता, बस मैं। जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। हाँ जी। राजा परमहंस जी के पास कितने दिन रहते हैं, क्या करते हैं? कितने दिन रहते हैं और क्या करते हैं? चलिए आनंदी से कीजिए। हाँ जी, वो 3 दिन रहे और वाणी चर्चा का मतलब सुना है 3 दिन तक, जो राज्य महाराज जी परम 14 लोक का, अक्षर का और परम धाम का जो वर्णन करे है ना, पूरे परम धाम का कण कण जो बताए हैं उन्हें, तो उसमें इतने विभोर हो जाए, इतने 3 दिन तक उसी में रहे वे राज्य, वे क्या नाम राज्य महाराज जी वे भेजे हैं जाने कौन चाहते हुए, लेकिन जो एक कण खोल दिया 14 का भी और अक्षर का भी परम धाम का भी एक कण बता रखा, तो उसमें इतने लीन हो जा, तो मतलब 3 दिन उसमें व्यतीत कर दें। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए। ज्ञान चर्चा चलिए। हम्म। राजा परमहंस जी क्या साक्षी देकर राजा को 3 पुरुषों के विषय में समझाया? किन किन शास्त्रों की उन्होंने साक्षी दी? चलिए परविता जी आपका एंट्री है, आप बताइए। हाँ जी, उन्होंने सर, अक्षर और अक्षरातीत के बारे में बताया। ये सर तो हो गया 14 लोक ब्रह्मांड, और अक्षर का हो गया ये 4 चतुर्पाश, चतुर्पाश हो गए इसके, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक और केवल और सतस्वरूप ब्रह्म, बेहद का हो गया। और फिर ऊपर परम अक्षर ब्रह्म और परम धाम हमारा, इनके बारे में समझाया हमने तो सारा। ये और एक प्रश्न और पूछ रही है कि किस किस चीज की साक्षी देकर, कहाँ कहाँ से ली साक्षी? क्योंकि बिना साक्षी का तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि मन घड़त बात बता रहे हैं, ये तो अगर साक्षी नहीं होगी तो तो कैसे विश्वास करेंगे? तो कहाँ कहाँ की साक्षी दी, कैसे कैसे, मतलब एक दो। तो ये तो वेद पुराणों की साक्षी दी इनकी। हाँ जी। जी जी जी। वेदों की, भागवत की, श्रुतियों की, है ना, संहिता की, जितने भी हमारे मतलब उनके पास में थी साक्ष्य, वो सब साक्ष्य दे देकर जिनसे राजा वाकिफ थे, उसमें समझाया कि देखो यहाँ पर हमारे परमधाम का वर्णन है, यहाँ पर अखंड ब्रजराज का वर्णन है ना। चलिए। हम हम जहाँ पर रह रहे हैं वह कौन सा लोक है, इससे नीचे वह ऊपर वाले लोकों का भी वर्णन करो। चलिए सुंदर सा जी एंट्री करिए। चलिए सुंदर सा जी नवरंग भाई जी के पास चलते हैं। केल भाई जी हैं? केल भाई जी। हम मृत्यु लोक में रह रहे जी। हाँ अब और केल भाई बता देंगे। नवरंग भाई ने बता दिया हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, है ना। अब उससे नीचे के लोग हमारे केल भाई लेकर चलेंगे। कितने लोग हैं? बता देते। आज नीचे 7 लेकर, लोग हैं। केल भाई जी आज नीचे लेकर चलो। 7 लोग हैं। आंटी मम्मी की तबीयत से थोड़ी खराब हो रही है, मैं बोल रही हाँ आप ही बोल दो, कोई बात हमारे हम मृत्यु लोक पे है और हमारे इससे नीचे 7 लोग हैं और ऊपर 6 लोग हैं। हमारे इस मृत्यु लोक से बात है अतल, वीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल और शेषाई नारायण। फिर उसके बाद ऊपर के बताओ आंटी। हाँ ऊपर के भी बता दो, जब नीचे ले तो ऊपर भी दिलाओ, को नीचे छोड़ोगे हमें। अब ऊपर को बोलो। भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। बिल्कुल सही। परम धाम में घूमकर तो ऐसा लगे पता नहीं फिर कहाँ पर आगे कौन सी चीज देखने लगे। है ना। बहुत हाँ अच्छा। जी। ठीक बताया आपने, है ना। चलिए प्रेम से कीजिए। हाँ जी। महरलोक धर्मराज की पुरी कहाँ पर है?
चलिए अब इसकी लोकेशन पर लेकर कौन चलेगा सुंदर साथ जी? मस्तानी से कीजिएगा, एंड्रेज है। हाँ चलिए जी। जी। मतलब दीदी ये बताओ आप, मतलब कहाँ पर है ये? हाँ जैसे कि मतलब हमारी मृत्यु लोक है, हम है, और तो ऊपर ही तो बताना कि मेहरलोक जनलोक, तो उनके ऊपर का बताना, क्या बताना, वो मेरी समझ में नहीं अब आया। जैसे मान लीजिए आप प्रेम सखी जी पूछे भाई आपका एड्रेस, आपका घर कहाँ को है, तो आसपास का लोकेशन दोगे ना आप? तो मतलब ये तो जैसे कैसे तो बता जाएगा ना, मान लिया नहीं, जैसे उसकी, भूर्भुलोक है, भूर्भुलोक तो ऊपर बता जाएगा ना। हाँ बताइए उसकी लोकेशन बताइए, उसके ऊपर और नीचे कौन सा लोक है ये बताइए। अच्छा, जैसे मान लिया भूर्भुलोक है, पहले तो स्वर्गलोक है हमारा, उससे ऊपर भूर्भुलोक है, फिर हमारा मेहरलोक है, तो उसके ऊपर हमारा जनलोक है। दोबारा से क्वेश्चन पे ध्यान दो, बता दो आप सही रहे। थोड़ा सा आराम से जी। सोचो, आराम से, जल्दबाजी नहीं। एक हाँ बार हाँ हाँ, कोई एक बात। बार प्रश्न रिपीट कर दो प्रेम से कीजिए। ठीक है। महरलोक धर्मराज की पुरी कहाँ पर है? राजा को सारे समझाए ना उन्होंने कि देखो ये धर्मराज की पुरी है, ये वो लोक है, ये वो लोक है, खोल खोल के बताई ना राजा को परमहंस जी ने। हाँ बताया। तो आप अब जब, अब और सुंदर साथ अब आप प्रेम सखी जी को बताओ। आपको पता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आप ये देखो यहाँ से जो पड़ता है तो कौन से नंबर का लोक है वो, तब पता चलेगा ये आपको। हमारा तीसरे नंबर का लोक है। पहले अब ये हम मृत्यु लोक पे है ना, मृत्युलोक, फिर भूर्भुलोक, हाँ स्वर्गलोक, हाँ और फिर हमारा राजा, मेहर यही आ लोक। जाएगा हमारा मेहरलोक। तो इसको लगाएंगे तो चौथा बैठेगा, इसको छोड़ दे अपने मृत्यु लोक के, तो अब आएगा हमारा तीसरा नंबर। तीसरा लोक। ठीक है। अब उससे पहला कौन सा लोक बताया आपने? मतलब स्वर्ग, जो स्वर्ग लोक। मृत्युलोक से पहला। नहीं नहीं, स्वर्ग हाँ लोक जी। हो गया ना, मैंने कहा ना कि जो महर लोक है उसके ऊपर और नीचे के बता दो। तो नीचे का तो आपने बता दिया, हाँ स्वर्ग हाँ लोक। जी। तो स्वर्ग लोक तो हाँ नीचे हो जी। गया, स्वर्ग लोक से हाँ फिर ऊपर उसके क्या हो गया? ऊपर महर लोक। और महर लोक से ऊपर हाँ फिर जनलोक। जनलोक। तो जनलोक और स्वर्ग लोक के बीच में ये लोकेशन बतानी थी आपने, ठीक बताया। ऐसे बोला जाएगा, हाँ हाँ वही वही पता तो। था आपको, लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं ला पा रहे थे, है ना? जी जी जी, हाँ। यहाँ से काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पर है, और स्वर्ग लोक से ऊपर है, और जनलोक से नीचे। ऐसे बताना, तो नहीं तो मैं तो ऐसे। बोल रहा था शुरू में, हाँ मैं समझ नहीं मैं पड़ी समझ गया, कैसे बोलूं। समझ गया आपका जो वीकनेस है ना, कि दिमाग में तो चला लेकिन जुबान पे कुछ और आ रहा है, तो वो मिस्टेक हो रही थी आपको, नहीं तो आपको पता था। हाँ। समझ गई थी मैं। चलिए सुन जी, आगे ले लीजिए। हाँ जी। जिसको बैकुंठ कहा गया है वो कहाँ पर है? वैकुंठ कहा गया है वो कहाँ पर है, बोली सकी जी? हाँ जैसे सात सात लोग नीचे और छह लोग ऊपर है। जो छह लोग से ऊपर सातवां लोग है सतलोक। सतलोक जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्हें तो बोलेंगे ना वैकुंठ। जी ठीक है। उसको सतलोक भी कहा गया है और बैकुंठ भी कहा गया बैकुंठ। वैकुंठ। हाँ जी, यहाँ के लोग उसे ही बैकुंठ कहते हैं ना। बोली सकी जी, बैकुंठ हाँ है जी, या नित्य बैकुंठ है? नित्य वैकुंठ है। वैकुंठ। नित्य नहीं, वैकुंठ ही है जी। बैकुंठ नहीं है, वो बैकुंठ है। वैकुंठ। वैकुंठ है। वैकुंठ, हाँ। तो नित्य, हाँ जी, बैकुंठ। खाली वैकुंठ। नित्य बैकुंठ और बैकुंठ में क्या डिफरेंस है? नित्य वैकुंठ तो ऊपर जाकर होगा, जो नीचे खाली है ना, ये उसको तो लोग ब्रह्मा विष्णु मेजन है, तो ना वैकुंठ ही बोलेंगे जहाँ। नहीं नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ बैकुंठ और नित्य बैकुंठ में क्या डिफरेंस है? नित्य में तो होगा जी ऊपर, नित्य तो ऊपर जाकर होगा ना। वो ऊपर हो गया, वो नहीं, नहीं। ऊपर तो है। डिफरेंस क्या नहीं, है? ये भी डिफरेंस सही बता रही है, वो ऊपर हो गया या नीचे हो गया। और कोई इससे अलग और अंतर बताइए। चलिए हरियल से कीजिए, आप बहुत बताइए। ज्यादा बता रहे हो। बता दिया आपने क्या डिफरेंस है, वो ऊपर हो गया या नीचे हो गया। हरियल से कीजिए इसे हाँ और जी। पूछते हैं, और इससे जो अलग और जो अंतर बताइए। जी, जो नित्य है ना, नित्य यानी कि अखंड।
जो कभी ना मिटने वाला, और जिसमें निरंतर लीला चल रही है आज भी। और वैकुंठ हो गया ये, यानी कि ये जब ब्रह्मांड और साथ ये महाशून्य तक लय होगा तो ये वैकुंठ भी लय हो जाएगा, तो इसको नित्य नहीं कह सकते, इसमें हाँ। डिफरेंस है जी। ठीक 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 ठीक। चलिए इससे जो नित्य निरंतर कह दिया ना, इससे है जी, अलग, जो इससे नित्य अलग निरंतर कहा, नित्य जो अखंड है, जो हमेशा है ना, बिल्कुल सही। हमेशा अब दो निरंतर चलता दो रहेगा। डिफरेंस हो गए, और अलग, और इससे अलग डिफरेंस बताइए तीसरा। चलिए इसमें परवीता ये भी है जी, डिफरेंस और भी है, हाँ जिसमें बताइए। नित्य लीला चल रही है ना, जो ब्रज की और रास की, हम्म इसमें नित्य वाले, इस निरंतर। जो हमारा वैकुंठ है, नहीं इसमें वैकुंठ में नहीं, लीला नहीं ब्रजरास की, ये जो मतलब नहीं मिटने वाला है ना, जो ये वैकुंठ है, तो इसमें प्रतिबिंब की लीला है ना नीचे वाले में, तो और ऊपर में प्रतिबिंब नहीं है ना। अच्छा मैं बताइए, थोड़ा जो कंफ्यूज हूँ। सतलोक को नित्य वैकुंठ कहा गया है, और एक हमारा वो वैकुंठ हो, नित्य वैकुंठ हो गया, एक वैकुंठ हो गया, इनके बीच में भी है कोई वैकुंठ? नित्य वैकुंठ और वैकुंठ, दो ही तो वैकुंठ है जी, एक नित्य और एक सतलोक को वैकुंठ कहा। हाँ, और इससे भी अलग है कोई वैकुंठ? नहीं जी, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दो वैकुंठ का ही आ रहा है समझ। चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी, हैंड रेज हो रहा है आपका। हाँ जी, जैसे ये बता रहा वैकुंठ नीचे है, एक तो यही डिफरेंट है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम्म और उसमें नित्य इसकी जो प्रतिबिंबित लीला है ये ब्रजराज की है, जिसमें इसके अव्यकृत के महाकारण माया सुद में। जी, इससे अलग भी कोई स्थान है? अलग तो नजर परवीता नहीं आ सखी, रहा जी। चलो परवीता सखी से और पूछते हैं, कहीं और नजर आ जाए, ढूंढ कर ले सकिया। को भी तो हाँ, वैकुंठ कहा जी, वो केतुमाल खंड पर भी तो बताया था, कहाँ वो बताया था कि बैकुंठ बोलना से स्वर्ग, किसको? कहाँ पहाड़ों में भी तो बताया था कहीं। यहाँ कहाँ से वैकुंठ आ गया? बताया तो था, जब वो तो पर्वतों पर वहां पर बताया था। जी, वो तो मृत्युलोक का स्वर्ग बताया था। अच्छा मृत्युलोक का अच्छा। स्वर्ग है, मृत्युलोक का स्वर्ग, ये जो और लोखंड है ना, ये बताइए। चलिए हाँ, उनमें मृत्युलोक का स्वर्ग है। मस्तानी सखी से और पूछते हैं। मस्तानी सखी जी, जो ये आदि नारायण है, तो इनके भी तो महाकारण में आया है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही तो वैकुंठ है, सुंदर शादी। इसको तो हाँ सतलोक जी, कहा है, तो सतलोक के साथ तीन वैकुंठ भी कह दिया, लेकिन जो वैकुंठ है इसका भी मूल है आदि नारायण का महाकारण है। महाकारण। वह वैकुंठ हो गया, उसका जो मूल है नित्य है, वो अव्यकृत का महाकारण, क्योंकि हुबहू उसका प्रतिबिंब आदि नारायण के महाकारण पड़ता है। बहुत सुंदर। और मस्तानी सखी, जस्ट 1 मिनट पहले ही समझ आया जी, बिल्कुल जस्ट 1 मिनट पहले ही मस्तानी वो सखी जी ने वो बोला। मस्तानी सखी जी की आवाज चली गई होगी आपकी तरफ को चलकर। अजी हरियल सखी तो कहाँ पे लुढ़क रही थी, ना, ज्यादा चढ़ रही है, मतलब भाग वाले दिन की। ये ज्यादा नहीं चढ़ी थी ना, राज जी ने इसे चुन रखा है हंसी मजाक कराने के लिए। जी कल भी तो, अच्छा कल भी लुढ़क गई थी। हाँ, अच्छा। हाँ जी, जैसे ये काल निरंजन है, ये विष्णु भगवान ही बोल रहे क्या है काल निरंजन? देखो काल निरंजन विष्णु भगवान का मन स्वरूप बोला जाएगा, उनका मन। हाँ जी हाँ जी, हाँ हमको विष्णु भगवान का ही तरह दिख रही है उसमें ना वहां पर। महत्व, उसमें महत्व है आदि नारायण का जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के स्थूल का यानी अव्यकृत का जो सूक्ष्म है, वो मूल रूप में काल निरंजन है। आती ना चौपाई, पेड़ काली किन्हू न देखी, सो सब छाया में रही उड़ जाएगी, गम छाया की भी नहीं पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाई, तो वो पेड़ की जड़ है जहाँ से सृष्टि बनती है, तो तो छाया इनका इसका अव्याकृत का कारण, हाँ जी, अब अव्याकृत का कारण और सबलिक का स्थूल एक ही है ना? जी, वो तो एक सेम है, वो तो महाकारण। अव्यकृत का महाकारण, सबलिक का स्थूल। जी ठीक है, सुंदर सा जी। हाँ जी। आगे आगे चले। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नहीं तो हमारी ज्योति स्वरूप के साथ, ज्योति स्वरूप के साथ आई शक्तियों के नाम बताओ।
ज्योति स्वरूप के साथ आई हुई शक्तियां। हैंड रेज हो रहे हैं सुंदर साथ जी, ये पहले ही है, हटा लीजिए अगर नहीं पता तो, पता है तो करिए। चलिए तो सुंदर साथ जी 2 रह गए, परविता जी और मस्तानी सखी जी। चलिए परविता जी बताइए आप। हाँ जी, एक तो ये नीचे है इसमें इसके महाविष्णु के इसमें कारण में, महाकरण में ही क्या। अब इन्होंने पूछा है कि ज्योति स्वरूप पूछा ना आपने, तो ज्योतिष हाँ ज्योति जी। स्वरूप तो नीचे भी है, गायत्री से नीचे है। तो ज्योति स्वरूप की पहले लोकेशन बताइए, कहाँ पर है ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप का स्थान कहाँ पर है। एक तो इसमें ही दिया है, इसमें विष्णु के महाकरण में ही, महाकारण, गायत्री से महाकारण में, कारण में, महाकारण, कारण में कारण से भी नीचे आइए, कारण कारण से भी नीचे आइए, स्थूल में। स्थूल में आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, उसमें। जी अच्छा जी, उनका एक का तो नाम चमो चमोचक शक्ति, ठीक है। बताइए भाई, पर ये बताएंगे प्रेम सखी जी। हाँ जी, सही है। और बताइए भी, एक ही है क्या। बताओ। एक तो चमोचक शक्ति, एक दीपा दीदी द्वीपा शक्ति, एक ज्योति स्वरूप हो गया, दूसरा मध्यमा शक्ति, और चौथी है उदरगा शक्ति, और पांचवी है परमा शक्ति। परमा शक्ति, और भी अनंत शक्तियां इनके साथ में, लेकिन 5 ही विशेष नाम आते हैं सुंदर हाँ से। जी। ठीक है, हाँ जी। चलिए आपने शक्तियां, महाविष्णु के आपने शक्तियां तो सही बताई, बस लोकेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। तो कहीं भी देखोगे ना, अगर ज्योति स्वरूप, 2 ज्योति स्वरूप है सुंदर साथ जी, जैसे 2 बैकुंठ बताए है ना, तो एक तो होगी अव्यकृत की स्थूल, और दूसरी होगी आदि नारायण के स्थूल। ठीक है, 14 लोग ब्रह्मांड के शीर्ष। ये में ही तो है 15 हाथ और पता नहीं 15 नेत्र हैं, वो ही तो है ना ये। हाँ वो ज्योति स्वरूप के आएंगे। हाँ जी, जहाँ जिनका वो सुमंगला शक्ति है, 5 हाथ, 15 हाथ में 15 नेत्र हैं। रोदनी शक्ति है शायद। जी जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बेहद, नेक्स्ट ले लो जी। हाँ हाँ बोलो। बेहद मंडल में क्या क्या आता है जो राजा को समझाया परमहंस जी ने, वर्णन करो थोड़ा सा। चलो भाई, वेद मंडल में आज फिर गड़थल्ले खाओ। रात तो 11 बजे तक, 11:30 बजे आती सुंदर साथ में, इतनी जन फंस गई रात में। सही कह रहे जी, हैंड बिल्कुल। रेज करिए सुंदर साथ जी। हरियल सखी जी, और बस 3 ही सुंदर साथ। वेद मंडल का और नहीं जानते सुंदर साथ जी, बैठे आज, कब तक बताओगे। चलिए, रोज तो चितवनी में करा के ले जाते हैं ना, वेद मंडल में क्या क्या चीजें, एक एक भी बताएंगे तब भी। चलिए मस्तानी सखी से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, एक बताइए वेद मंडल में। बेहद मंडल में जैसे कि मतलब अव्यकृत है, जी अव्यकृत में बताइए आप। अव्यकृत के भी अपने, इनके भी 4 शरीर आवेंगे। हाँ बस शक्तियां बोल अव्यकृत, दीजिए, शरीर तो छोड़ दिए, बस शक्ति बता दीजिए उनमें। हाँ जी, बस मोटा मोटा सा ही ले लो। हाँ मतलब अव्यकृत के साथ में जो शक्ति आएगी ना, है ना। अव्यकृत के, जो उनका अव्यकृत है जो स्थूल है, उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं ये बता दीजिए बस, मोटे मोटे बता दो, 1 2, कोई ज्यादा वो नहीं। हाँ, इसमें तो अव्यकृत में तो ये आ जाएंगे जी, जैसे कि मतलब गायत्री है, जी और सुमंगला शक्ति है, जी और रोधनी शक्ति भी सीमा आ जाएंगे, जी और ये भी इसमें आ जाएंगे, क्या नाम, बेहद में आएंगे ये भी, जो अ, अरे बेहद में देख क्या दिमाग में से निकल दी मेरे,
बेहद मंडल में, बेहद की तो बताई ना दीदी, ज्योति स्वरूप भी आ अब जाएगा। बेहद में तो ये भी आ जाएगी गायत्री, हाँ गायत्री भी आ जाएगी, और अपने काल निरंजन के साथ में ये आएंगी, मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, बस काल निरंजन बोल दो, ठीक है। हाँ काल निरंजन आएगी। हाँ, हाँ बस मोटा मोटा बता मोटा दो। मोटा ले लो, 10 महाविद्या हाँ जी। वही आ जाएंगी। जैसे कि दीदी अपनी वो जो अपनी 7 महाविद्या, वे 10 महाविद्या शक्ति बोलेंगे ना, हाँ, उनके नाम 10 महाविद्या। नहीं नहीं, नाम मत बताओ बस, और बताइए और क्या है। नहीं, उसमें तो नहीं आ जाएंगे, नहीं दीदी वे तो याद भी होंगी, तारा, भुवनेश्वरी, छन्मंत्रा, वे कोई, है ना, हाँ वही है बस। छिन्न मंत्र है ना, छिन्न मंत्र आ बस जाएगी, बस बंगलामुखी, मातंगी, पोलसी, ये है करेंगे, बस सारी एक। सारी सुनाएंगे आज। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा। देखो केल भाई जी पर्दे के पीछे हो गए नवरंग भाई जी, अब आ जाओ, इससे ऊपर का पाठ बताइए। आंटी मुझे नहीं पता ये। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बेहद मंडल की कोई भी एक लीला बता दीजिए, जैसे पादों का छोड़ो, ब्रह्म बेहद मंडल में कौन कौन सी लीलाएं हो रही है। ब्रजरास हुआ था क्या हमारा? ब्रजरास, बिल्कुल है, ब्रजरास बिल्कुल सही बता। वो तो अपनी लीला है, तो अपनी लीला तो याद रहेगी, है ना। हाँ जी। हाँ सब लिख में तो हो ही गई है, चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी हो, ठीक है, बता दिया आपने। चलिए अब बताइए, कोमल सखी जी बताओ, ब्रजरास। ये जी ब्रजराज तो इसमें सबलिक केस में नहीं होगा सुंदर जी। जी, नहीं सुनो सुनो, जो बता दिया ना सुंदर साधन, उसको छोड़ के उससे अलग बताओ। केवल ब्रह्म आनंद की नगरी। केवल ब्रह्म है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, रासलीला हुई थी, बिल्कुल सही। चलिए बोली सखी जी, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करो जल्दी। हाँ, क्या बताना है इसमें, लीला ही बतानी। नहीं, कोई भी लीला बताओ या कोई भी शक्तियां बताओ, जैसे भी पता हो। आज एक शक्ति है बताना है इसमें, सब लोग ब्रह्म के सत्संग में चिदानंद लहरी। बिल्कुल सही बता दिया आपने। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा, विजय लक्ष्मी जी, कोई भी लीला, कोई भी शक्ति बेहद मंडल की। स्वरूप में जी वो भी तो है ना, सत्य स्वरूप में मूल प्रकृति का बीज जो जहाँ पे जड़ है। जी जी, हाँ जी, जहाँ से शुरुआत हुई ना मूल प्रकृति की। हाँ, और दो में भी हमारे असराफिल और जबराइल, वे भी तो जबराइल भी। हाँ जी, सत्य स्वरूप में तो कई चीजें बहिष्ठे भी हैं, मोटा मोटा सा बस यही तो है। ठीक है, ठीक है, बेहद मंडल का हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सुंदर साथ जी। ठीक है जी। परमहंस जी ने राजा को पाताल से लेकर परमधाम तक का उनको समझा दिया। इनके बाद राजा ने क्या किया? अब इसके बाद राजा ने क्या किया, क्या कर सकते सुंदर साथ जी। हाँ जी, फिर तो उन्होंने तारतम मंत्र ले लिया था ना, हाँ जी, तारतम्य शरण उनके मान चरणों और भी लिया। कुछ? उनके चरणों में आ गए थे, तारतम मंत्र ले लिया था, उन पर विश्वास हो गया था कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। फिर क्या निर्णय और फिर आए साल फिर क्या निर्णय लेते हैं वो? फिर आए हाँ साल जी, जिस तरह उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी चावल, इस तरह तो वे हर साल मतलब होली पे वो भेज रहे थे, जो जो होली पे, होली के त्योहार पे उन्हें रंग रुंग या फल मेवा मिठाई कुछ। अनाज, मुट्ठी भर के नाम पर अनाज भिजवाते थे, है ना, और गुलाल वगैरह भिजवाते थे। चावल तो सुदामा लेकर गए थे। है ना, ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलिए। फिर परमहंस जी ने राजा को परमधाम के विषय में क्या क्या समझाया, वर्णन करो। क्या क्या समझाया, चलिए मस्तानी सखी जी, क्या बात, सुंदर साथ को नींद आने लगी क्या, ये हाथ कर उठाते बहुत उठाते हाथ समय दुखने लगे। अब आंख खुली रहे ना, इसीलिए तो हैंड रेज करवा दी, जैसे कहते थे ना हाथ ऊपर करो नींद आ रही है तो, है ना, तो इसलिए अब जो हैंड रेज करो क्योंकि नींद आ रही हो तो सुंदर साथ जी। देखो हंसी आ गई, केल भाई को तो, नवीन भाई को तो हंसी आ गई।
हाँ जी, मतलब हमने क्या करा कि जैसे समझाया कि परम धाम का 25 पक्षों का सारा समझा दिया। जी यमुना जी जमुना रंगनाथ जी का लेके पोखरा सारे में से क्या क्या बोलो समझाया, वन तक कहाँ से लेकर चले थे ना? 8 सागर से लेकर चले थे जी। 8 सागर होता है, 8 सागर, वनों की नहर, जवाहर रेतों की नहर, ये सब समझा। ऐसे ही बताना, आप बताओ और हाँ कैसे हाँ और बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि बाहर से लेकर अंदर तक चले, बिल्कुल सही बता, बिल्कुल सीक्वेंस में तो हाँ नहीं जी। रिपीट कर और सकते, फिर लेकिन इसी तरीके से बताया था। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सुंदर तो सा। ये एक का पूरा बता दूं बस, फिर नहीं नहीं नहीं, बस रंग बस महल बस बताया उन्होंने। बस हो गया, कोई बात नहीं, पूरा परमधाम का बता दिया आपने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, प्रेम से कीजिए। जी, शास्त्रों में जो गोपनीय बातें हैं उन्हें हम कैसे जान सकते हैं? अगर 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 ये जो कर लूं मैं, बंद बनना तैयार है, अगर है नहीं मेरी। नहीं तो कैमरा तो बंद करने को नहीं कह रहे, आप अपना लोअर एंड कर लीजिए बस, बाकी कैमरा ऑन कर हाँ रखिए। हाँ जी, वो सही कर रही मैं भी, पर हो नहीं रहा। हाथ दुख गया होगा, हाथ बहुत देर से ऊपर ही है आपका। चलिए हाँ, लग गया जाके। अब हंसते हंस रहे जोर जोर से। ये ये आपको ही लग गया। सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, 5 ही का पर्व सेंड कर लीजिए। प्रणाम। हाँ जी,